भाइयों और बहनों, सौरभ द्विवेदी को तो जानते ही होंगे आप, वही जो लल्लन टॉप चैनल के हेड हैं। उन्होंने सोचा था कि अमित शाह के साथ लंच करके ईमानदारी की थाली भी परोस लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आप कितने भी फेवरेट हों मोदी सरकार के, अगर आपने सरकार की बुराई की या कराई या फिर देश की जनता के लिए तनिक भी ईमानदारी दिखाई तो आप हिरासत में ले लिए जाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। दिल्ली पुलिस ने सौरभ द्विवेदी की ईमानदारी वाली थाली ही पलट दी है। कैमरा छीन लिया, माइक छीना और लल्लन टॉप की टीम को उठा ले गई। बड़ा सोचकर गए थे एसएससी के छात्रों की आवाज बनने, लेकिन मिला क्या, खुद हिरासत में बंद हो गए। सबसे मजेदार बात तो यह है कि शाह जी के साथ दाल चावल खाने के बाद भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली, उल्टा कैमरा भी गया, मोबाइल भी गया और साथ में भरोसा भी। तो चलिए बताते हैं कि कैसे सौरभ द्विवेदी की पत्रकारिता की लंच मीटिंग अब पुलिस मीटिंग में बदल गई है। तो दोस्तों, 24 अगस्त 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान पर एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा था। छात्र और टीचर चिल्ला रहे थे कि एसएससी सिस्टम सुधारो, नौकरी की चोरी बंद करो, एसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियां, वेंडर स्कैंडल, पेपर लीक बंद कराओ। इन सब की शिकायत छात्र कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार की दिल्ली पुलिस ने क्या किया? पहले छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे कई घायल हो गए। फिर मीडिया को निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि गोदी मीडिया को भी नहीं छोड़ा गया। और इस बार निशाने पर आ गई गोदी मीडिया में नए शामिल हुए सौरभ द्विवेदी का चैनल दी लल्लन टॉप। लल्लन टॉप की टीम के रिपोर्टर रजत पांडे और कैमरा पर्सन राशिद अली काजमी को हिरासत में ले लिया गया। माइक, कैमरा, मोबाइल सब छीन लिए, जैसे रिपोर्टिंग नहीं चोरी का सामान हो। पता तो यह भी चला है कि रजत पांडे को तुरंत छोड़ दिया गया, लेकिन राशिद की आईडी देख दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये तो संदिग्ध है, मतलब वो मुसलमान है तो संदिग्ध हो गया। हद है। और ये सब अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने किया है, जो केंद्र के अंदर आती है। मोदी जी, लोकतंत्र का चौथा खंभा कहां गया? और हाँ, भूल गया था, आजकल तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, चाटुकारों वाला काम कर रहा है ना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोदी मीडिया के। खैर, अब सौरभ द्विवेदी पर लौटते हैं। लल्लन टॉप के हेड हैं वो, इंडिया टुडे ग्रुप का हिस्सा है लल्लन टॉप चैनल। कुछ दिन पहले अमित शाह के साथ लंच कर रहे थे सौरभ द्विवेदी जी। अपने फेवरेट अभिनव पांडे को भी लेकर गए थे लंच पर। शायद सोचे होंगे द्विवेदी जी की, भाई अब तो हम सेफ हैं, बीजेपी के फेवरेट बन चुके हैं। लेकिन अब तो उनकी टीम को ही हिरासत में ले लिया गया। अब सौरभ जी सोच रहे होंगे कि ये तो प्लान में था ही नहीं, ये कैसे हो गया? सौरभ जी, लगता है चरण वंदना काम नहीं आई आपके। याद रखिएगा एक बात, आपकी बीजेपी वाले कभी किसी के अपने नहीं होते हो, किसी के सगे नहीं। तारीफ कीजिएगा, मस्त रहिएगा, बुराई की या दिखाई तो सीधे उठा लिए जाएंगे। यही बीजेपी वालों की सच्चाई है। पर आप तो समझ नहीं पाए सौरभ द्विवेदी जी। एक प्लेट खाना खाते ही आपकी ईमानदारी को डायबिटीज हो गया। लगता है प्लेट में मिठाई ज्यादा थी। खैर, पहले तो सौरभ जी को छोड़कर उनके साथीगण किसी और चैनल में चले गए, और फिर अब उनकी टीम को हिरासत में लिया जा रहा है। हालांकि बाद में छोड़ दिया गया सभी को। पर एक बात तो समझ में आ ही गई होगी सौरभ द्विवेदी को कि बीजेपी से दोस्ती अमेरिका जैसी है, दुश्मनी है तो ज्यादा ठीक है, दोस्ती की तो ज्यादा बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगली बार कोई पत्रकार आपको सत्ता की गोद में बैठा दिखे तो पहले से मान लीजिएगा कि आने वाले दिनों में या तो उसका माइक छीनेगा या फिर उसकी आवाज को दबा दी जाएगी। और एसएससी के छात्रों को सलाम है जो असल मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। बाकी पत्रकारों को तो सत्ता के प्लेट में पुलाव दिखता ही रहेगा।